बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कहां होगी बारिश, कहां चलेगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी। इसके साथ ही हम आप तक पहुंचाएंगे मौसम से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर, यानी मौसम से संबंधित 5 बड़ी खबरें कौन से राज्यों से जुड़ी हुई हैं, आइए वो बताते हैं आपको। सबसे पहले पंजाब की बात करें तो गिने चुने इलाकों में यहाँ पर घना कोहरा छाने की यहाँ पर स्थिति बनती नजर आ रही है। वहीं सिक्किम पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि छोटे हिस्सों में यहाँ पर ओले पड़ने का अनुमान है, यानी कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर ओलावृष्टि हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश पर नजर डालते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का जगह पर यहाँ भी ओले पड़ सकते हैं। सिक्किम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी ओले पड़ने की संभावना है। नागालैंड में इक्का दुक्का स्थानों पर घने कोहरे के आसार बने हुए हैं। तो मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों में अगली खबर है तमिलनाडु से जुड़ी हुई। बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने की स्थिति बनती नजर आ रही है। और आइए बात करते हैं सर्द अपडेट की, जिसमें हम आपको बताते हैं सर्दी के बारे में, कहाँ कोहरा पड़ रहा है, कहाँ पर शीत लहर चलने की आशंका है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं पूरा ये मैप, जिसमें अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर ख़ास तौर पर जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर हरे रंग में, उनको लेकर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं, लेकिन जहाँ पर आप देख रहे हैं पीले रंग, वहाँ पर नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। पंजाब के बारे में जैसा कि 5 बड़ी खबरों में हमने आपको बताया कि कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा हो सकता है। इसी तरीके से असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही हालात हैं। वहीं अगर हम नीचे जाएँ दक्षिण की ओर तो तमिलनाडु और केरल में अगले 24 से 48 घंटों में काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। यानी पीले रंग में जो क्षेत्र हैं वहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये है कैसी स्थिति रहने वाली है ठंड की, और साथ ही साथ बारिश कहाँ होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें विशेष तौर पर हम आपको बताते हैं कि कहाँ अधिक बारिश हो सकती है, कहाँ बारिश होने की संभावना नहीं है, यानी किन क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर बारिश होने की संभावना। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। यानी इनमें से किसी भी क्षेत्र में फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन जो ऊपरी राज्य है जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की फिलहाल स्थिति बनती नजर आ रही है। अब पूर्वोत्तर का रुख करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन इन क्षेत्रों में कोहरा जरूर रहेगा। इसी तरीके से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल की बात करें और साथ ही सिक्किम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, केरल में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इसी तरीके से अगर हम तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीती दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना में कहीं भी बारिश की फिलहाल स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ एक स्थानों पर बारिश होने की भले ही यहाँ पर संभावना बन रही है। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, कहीं पर भी बारिश की संभावना नहीं है। इसी तरीके से पूरे राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कहीं पर भी बारिश के फिलहाल कोई संकेत नहीं नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की देश के विभिन्न हिस्सों में कैसी स्थिति रही, उस पर आइए नजर डालते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में घना कोहरा दर्ज किया गया। इसी तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों में आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सभी जगहों पर बारिश के साथ कोहरे जैसी स्थिति भी पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। यानी बारिश भी और साथ ही विजिबिलिटी भी यहाँ पर प्रभावित हुई है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं तो तमिलनाडु, केरल में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। साथ ही अगर आपको बता दें कि लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। हालांकि अगले 24 से 48 घंटों में आंध्र प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम कुछ मत बोलो लेकिन। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़
अकाउंट एग्रीगेटर बैंक्स इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कहाँ अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा। और सबसे पहले अब नज़र डालते हैं हम न्यूनतम तापमान पर, यानी ठंड की स्थिति क्या है। तो जिसमें अगर हम अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो देख सकते हैं कि सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी इस समय जो न्यूनतम तापमान होना चाहिए उससे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ये सामान्य से अधिक है। इसी तरीके से अगर हम अन्य जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिसमें असम मेघालय भी शामिल है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से यहाँ पर अधिक दर्ज किया गया है। आगे बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में ये तापमान दर्ज किया गया है। आगे आपको जानकारी दे दें मध्य महाराष्ट्र के बारे में, कोंकण गोवा पर भी नजर डालें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक है। तो अभी तक जितने भी क्षेत्रों के बारे में हमने आपको जानकारी दी, यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। और ऐसी स्थिति पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र में दर्ज की गई है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अगर सबसे कम तापमान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के सीकर में 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम के बाद आइए नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर, जिसमें हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान नीचे लुढ़का है। इसी तरीके से बिहार की बात करें तो यहाँ पर हालांकि आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान यहाँ पर ज़्यादा दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, ज़्यादा रहा। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ये तापमान ज़्यादा रहा है। नज़र डालते हैं अब सबसे अधिक तापमान कहाँ है, तो आप देख सकते हैं कि कारवार में 36.4 डिग्री सेल्सियस ये तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, कहाँ सामान्य से अधिक रहा अधिकतम तापमान या नीचे लुढ़का, और ऐसी स्थिति हमने न्यूनतम तापमान के बारे में भी आपको बताई। फिलहाल देश के अन्य हिस्सों में स्थिति क्या रही तापमान की, आई डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। क्यों न इस बार आप भी ग्रो प्लस अपनाएं।
एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा की स्थिति कैसी है, बिगड़ी है या सुधरी है, उस पर हम नजर डालते हैं। तो आइए वायु गुणवत्ता में सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करें तो 329 यहाँ पर वायु गुणवत्ता है, जो कि अभी भी खराब स्थिति में बनी हुई है। कोई खास सुधार इसकी स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 400 के करीब है, ये भी खराब स्थिति है। 371 है लखनऊ में वायु गुणवत्ता। आगे पटना की बात करें तो यहाँ का हाल और भी खराब है। आप देख सकते हैं 403 है पटना की स्थिति, जो कि बहुत खराब की स्थिति में है। आप जैसे नजर डालें इस पे। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थिति बेहतर है, 52 है, जो कि काफी अच्छी स्थिति है। इसी तरीके से बेंगलुरु के बाद अगर हम पुणे पर नजर डालें तो 100 है यहाँ की वायु गुणवत्ता और ये भी फिलहाल बेहतर स्थिति है, यानी संतोषजनक से नीचे है, अच्छी की स्थिति में इसे हम कह सकते हैं। हैदराबाद की बात करें तो 108 है, जो कि संतोषजनक बनी हुई है। 108 यानी संतोषजनक स्थिति है, 100 से 8 अंक होने की वजह से संतोषजनक श्रेणी में है। कोलकाता की बात करें तो 358 है, जो कि फिलहाल खराब स्थिति में है, यानी 300 से ऊपर होने की वजह से आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर। मुंबई की बात करें तो 131 है वायु गुणवत्ता और ये फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में, यानी 200 से नीचे है, इसीलिए संतोषजनक है। अहमदाबाद की भी ऐसी स्थिति है, 180 यानी संतोषजनक स्थिति अहमदाबाद की। देश के प्रमुख शहरों की ये हमने वायु गुणवत्ता आपको बताई। अब नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल है वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम और तापमान का हाल कैसा रहेगा। अगर हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें तो मंगलवार को हालांकि यहाँ पर धूप खिलेगी, बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसके बाद धूप अच्छी खिलेगी, लेकिन तापमान -3 डिग्री सेल्सियस। बुधवार की बात करें तो अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है, चारों दिन अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है और अन्य 3 दिन -4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। उत्तराखंड के मसूरी की बात करें तो मंगलवार को यहाँ पर बादल छाएंगे, धूप खिली रहेगी, लेकिन अगले 3 दिनों में अच्छी चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान यहाँ 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, यानी अधिकतम तापमान में थोड़ा ऊपर नीचे होती हुई स्थिति नजर आ रही है। न्यूनतम तापमान में भी आप देख रहे हैं कि 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान यहाँ पर न्यूनतम तापमान बना रहेगा। आगे आपको जानकारी दे दें उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, तो आप देख सकते हैं कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को यहाँ पे विजिबिलिटी की समस्या हो सकती है। कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान जहाँ मंगलवार को 25 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद अगले दिन 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुरुवार आते आते यहाँ पर बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाराणसी में अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। लेकिन अगर हम शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को यहाँ पर बारिश की संभावना बनी हुई है। बिहार के गया की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कोहरे की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। न्यूनतम तापमान में भी ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं। पहले 3 दिन आप देख सकते हैं कि 9 डिग्री सेल्सियस है, हालांकि शुक्रवार आते आते यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। मंगलवार को अधिकतम तापमान यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके बाद 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान बना रहेगा। आगे आपको जानकारी दे दें असम के सिलचर की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहेगा। कोहरे की स्थिति यहाँ पर अगले 4 दिनों में बनी रह सकती है, तो ये सिलचर की स्थिति है। आगे आपको जानकारी देते हैं अन्य क्षेत्रों के बारे में कि वहाँ के मौसम की स्थिति क्या रह सकती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में यहाँ पर कोहरा छाने की संभावना है। सिक्किम के गंगटॉक की बात करें तो मंगलवार को यहाँ पर बिजली कड़क सकती है, साथ साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। बुधवार को बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को यहाँ पर अच्छी चटक धूप रहेगी। शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव है। न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच ही यहाँ पर दर्ज किया जाएगा, यानी न्यूनतम तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। तेलंगाना के निजामाबाद की बात करें तो पहले 2 दिन आप देख सकते हैं धूप और छांव का खेल रहेगा, उसके बाद यहाँ पर कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस, यानी गुरुवार और शुक्रवार को फॉग और मिस्ट की स्थिति निजामाबाद में रहेगी। मौसम साफ यहाँ पर नहीं रहेगा। तेलंगाना के निजामाबाद की ये स्थिति है।
तो देश के जो मुख्य पर्यटक स्थल है वहाँ के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसी स्थिति रहने वाली है। आगे हम तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो मंगलवार को आप देख सकते हैं कि धूप और भी रहेगी और बादल भी छाए रहेंगे। बुधवार को यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन गुरुवार शुक्रवार आते आते बारिश थम जाएगी। एक बार फिर से धूप और छाँव का यहाँ पर खेल रहेगा। अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स रहेगा, यानी न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं। हालांकि अधिकतम तापमान में भी काफ़ी ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें तो चारों दिन यहाँ पर चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा, न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये है अगले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में चारों ही दिन यहाँ पर चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा। बादल छाने की फिलहाल यहाँ पर कोई संभावना नहीं है, ना ही कोई बारिश होने की आशंका फिलहाल नजर आ रही है। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ दर्ज किया जाएगा। तो अहमदाबाद की स्थिति है, मौसम एक ही जैसा रहना है। हालांकि तापमान में 1 डिग्री से यहाँ पर उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं। न्यूनतम तापमान में 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार किसान कृषि संबंधी कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हैं जिनका ध्यान रखें ताकि उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सके। आज हम विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों के लिए जानकारी लेकर आए हैं। आइए देखते रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में गेहूं की बुआई करें, गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें, गेहूं के खेत में निराई भी कर सकते हैं। साथ ही सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। सरसों के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। यहाँ गोभी के खेत में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। अभी तिल के खेत में निराई और गुड़ाई करें। इसके अलावा चने के खेत में निराई करने का सही समय है। किसान मटर के खेत में निराई करते रहें। मटर के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में लहसुन की रुपाई कर लें। किसान प्याज के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, वहीं प्याज की रुपाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। गेहूं के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। किसान आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, वहीं गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गन्ने के खेत में निराई और गुड़ाई भी करें। गन्ने की कटाई करते रहें। इसके साथ ही अरहर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अरहर के खेत में सिंचाई करते रहें। उत्तराखंड में तिल के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान काबुली चने की बुआई कर लें। काबुली चने के खेत में निराई और गुड़ाई करने का समय उपयुक्त है। साथ ही गाजर के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। उत्तराखंड में गाजर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको एक विशेष फसल के बारे में जानकारी देते हैं। और आज इसी कड़ी में हम नजर डालेंगे गाजर फसल पर। जी हाँ, गाजर की बात करें तो हमारे किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है और सेहत के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। गाजर पोषक तत्वों से भरपूर होती है और सर्दियों में इसकी भरमार भी रहती है।
रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें, साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको गाजर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। गाजर की फसल किस प्रकार से आप ले सकते हैं और कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है, बीज से बीज की दूरी कैसे होनी चाहिए, खेत किस प्रकार का होना चाहिए और इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां गाजर की फसल को बर्बाद कर सकते हैं, जिसको लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम यानी मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए मौसम खबर DD किसान की YouTube चैनल पर भी @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।